सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आईजीएमसी में टर्सरी कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन कर शुभारंभ किया। अब आधुनिक मशीनों से लैस हुआ कैंसर हॉस्पिटल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्घाटन के बाद कहा कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर पेशेंट नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल में तीव्र गति से बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ पैट स्कैन के लिए किए हैं स्वीकृत। 2 महीने में आईजीएमसी में पैट स्कैन मशीन लग जाएगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में काफ़ी गिरावट आई है, हम निचले स्तर पर पहुंचे हैं। 5 साल में बीजेपी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाई। हमारी सरकार परिस्थितियों से निपटने की ओर ध्यान दे रही है। डॉक्टर्स और पेशेंट रेशो पर ध्यान दिया जा रहा है। नर्स और पेशेंट का रेशो बढ़े। कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है। सही समय पर सही जाँच हो। काफ़ी सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं। क्योंकि पैट स्कैन मशीन भी लगनी है, तो कब तक उम्मीद करेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां कैंसर के पेशेंट में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। कैंसर की आज बिल्डिंग का उद्घाटन किया और कैंसर की इस बिल्डिंग में पैट स्कैन सैंक्शन किया और उसके लिए 20 करोड़ रुपया जो पैट स्कैन है जिससे कैंसर का पता चलेगा, उसके लिए 20 करोड़ रुपये आज मैंने स्वीकृत किए हैं और जल्दी ही 2 महीने के अंदर इस कैंसर संस्थान में जो आईजीएमसी में है पैट स्कैन लग जाएगा। निश्चित तौर पर हम एक स्टेट ऑफ एक्सीलेंस का जो कैंसर इंस्टीट्यूट हमीरपुर में बना रहे हैं। पहली बार राज्य स्तरीय स्टेट कमेटी का गठन किया गया है जिसमें नामी कैंसर डॉक्टर्स की नॉमिनेशंस की गई है और उनके साथ बैठक करके आगे कैसे इस बीमारी से निपटा जाए और किस प्रकार आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले काफ़ी समय से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी निचले स्तर पर पहुंचा है। पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह इस सेक्टर में कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण आज ये स्थितियां पैदा हुई है। हमारी सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमने 2 संस्थान जो है आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज जो हैं, वहाँ डॉक्टर और पेशेंट का रेशो, नर्स और पेशेंट का रेशो वर्ल्ड क्लास करने की बात कही है और उसके लिए हमने 400 पोस्टें स्टाफ नर्स की स्वीकृत की है और डॉक्टर की भी नियुक्ति हमारी सरकार करने जा रही है। हमने पिछले दिनों प्रेजेंटेशन ली, उसमें जो DME करके आएगा या SRशिप करके आएगा या MD करके आएगा, उसका पे क्या होना चाहिए, उस बारे में हमारी सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इसमें फैसला लेकर पेशेंट को अच्छी सुविधा मिले। खासकर कैंसर पेशेंट को जैसे ही उसकी इनिशियल शुरुआत हो, उसका पता लगे तो हम तुरंत प्रभाव से उसको रोक सकते हैं। कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है। कैंसर का इलाज होता है और पूरी तरह से ठीक व्यक्ति हो सकता है, पर सही समय पर अगर सही जांच हम करवाएंगे, डॉक्टर से परामर्श करेंगे, तो निश्चित तौर पर सभी प्रकार के कैंसर को ठीक करने में हमारे हिमाचल प्रदेश के जो डॉक्टर हैं उनमें क्षमता भी है और हमारे डॉक्टर बड़ी बारीकी से अध्ययन करके काफ़ी कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आज इस हॉस्पिटल को हम इसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यहाँ सदुपयोग करने जा रहे हैं। यही मैं आज इस कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर कहना चाहता हूँ। मैं कर्नल धनीराम शांडिल जी का भी व्यक्ति करता हूँ, CPS संजय अवस्थी जी थे और हरीश जनाटा जी जो इससे पहले इस संस्थान का दौरा कर चुके हैं और मेडिकल कॉलेज के मामले में
हमारा सबका इंटरेस्ट है और मेरा ये मानना है कि 1 साल के भीतर हम बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन 2 को बनाएंगे और जो बाकी के 4 मेडिकल कॉलेज है उसमें भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखेगा। सर यहाँ पर दवाई की दुकान भी नहीं है, दवाई की दुकान भी नहीं है, ऊपर जाना पड़ता है काफी पेशेंट को। कोई नहीं, वो छोटी छोटी चीजें उनको पूरा कर लिया जाएगा।